बैंक निफ्टी ने 3 हफ्तों के अंदर में 6,880 पॉइंट का मूव दी है और अगर इसे मैं परसेंटेज के रूप में बताऊं तो 30.77% होता है। तो बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम दी है, उसके बाद एक रिकवरी दिखाई है। क्या यहाँ से प्राइस मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी? और अगर यहाँ से मैं देखूं 61,436 से नीचे की तरफ कितनी मोमेंटम दी है? 9,300 का स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की तरफ रैली दिखाई है मार्केट ने, और यहाँ से प्राइस ने 6,880 का मोमेंटम दी है। लेकिन यहाँ पे 6,880 का मतलब कि यहाँ पर 50% से ज्यादा कंप्लीट मूव यहाँ पे रिकवरी हो चुकी है अपसाइड की तरफ। अभी भी कहूंगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन अगर मैं ये भी बात बोलूं कि प्राइस अभी भी बायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर से है। क्यों है? रीजन क्या है इसके पीछे का? आई कैन एक्सप्लेन दिस। जैसे कि प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ, मतलब हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जब प्राइस मूव करती है और यहाँ तक मतलब प्राइस जाती है, प्राइस ने यहाँ पे एक हाई लगाई, प्राइस ने यहाँ पे एक लो लगाई, लेकिन ना इस लो को प्राइस ने ब्रेक किया अभी तक, ना इस हाई को ब्रेक किया है। मतलब मार्केट प्राइस इसके बीच में है, तो बड़ा कंफ्यूज है। मतलब हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से नीचे भी जा सकती है, ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। सो प्राइस यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा कि प्राइस जैसे ऐसे ऊपर की तरफ आई, मतलब रिट्रेस की, फिर पुल बैक दी, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना, क्योंकि मार्केट ने एक रैली स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है, थोड़ा टाइम पास करेगा, एंड देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ अप साइड की तरफ ब्रेकआउट देंगे, देन हम अपना ट्रेड बाइंग का बनाएंगे। और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देंगे तो अपना ट्रेड डाउन साइड की तरफ बनाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, मैं यहीं पे ट्रेड मार दूंगा, तो आप लॉस करेंगे, डेफिनेटली लॉस करेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि प्राइस किस डायरेक्शन में भी जानी है। सो मार्केट अब रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल है 57,000 से लेकर 57,500 का एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है 54,000 से 54,500 से 53,500 तक है, सपोर्ट इसका है इस लेवल तक, ये इसका सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल समझो कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या? हम ये समझेंगे अब बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब कंट्रोल बायर्स के हाथ में आ चुकी है और हम बाइंग के ट्रेड ले सकते। लेकिन प्राइस अगर ऐसा नहीं करती है और इसी के बीच में रहती है तो लॉन्ग टर्म और एक बड़ी कैपिटल के लिए आपको बाइंग का ट्रेड आपको नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हंड होगा। और अगर प्राइस अगर इस लेवल को यानी कि 54,500 से 53,500 को अगर सपोर्ट को अगर ब्रेकआउट कर देती है तो देन हमारी ट्रेड जो रहेगी वो सेलिंग का रहेगी। इसके बीच में आप अगर ट्रेड बनाएंगे, जैसे कि इसके बीच में है और आप बाइंग का ट्रेड बना लिए और पता फिर बाद में चला कि प्राइस नीचे की तरफ आ गई, तो आपका लॉस होगा। क्योंकि बहुत ऐसे ट्रेडर होते हैं जो वीकली ट्रेडर होते हैं, जो अपने होल्ड करके रखने चाहते हैं अपने ट्रेड को, तो भाई लॉस कर देंगे अगर आप बड़ी कैपिटल से करेंगे। सो ये जोन कंफ्यूजिंग भरा है, राइट। ये जोन 3,000 का है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज है, राइट। प्राइस ऊपर साइड की तरफ थी, प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस अभी की है, उसके बाद अभी पुल बैक की कंडीशन में है प्राइस, और एग्जैक्टली ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ। मतलब प्राइस को ऐसे यहाँ पर इस जोन के अंदर में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेने देनी है, उसके बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, एक स्विंग लो लगाएगी, मतलब कुछ कैंडल ऐसे बनाएगी, देन आप ये कह सकते हैं कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ गए। और अगर आप इसी जोन के अंदर में अगर मार्केट की प्राइस रहेगी और अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे इस जोन के अंदर में लॉस आप करेंगे, राइट। इस जोन को जनरली तौर पे ब्रेकआउट करने देनी है मार्केट। मतलब जब तक कि प्राइस इस लेवल तक, यहाँ पे देखिए इस लेवल 57,000 से इस 57,000 के ऊपर जब तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करती है, तब तक आई थिंक एक बड़ी कैपिटल से आप लॉन्ग ट्रेड नहीं बनाइएगा, क्योंकि वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप बनाइएगा तो आप लूज करेंगे डेफिनेटली, राइट। तो मैंने आपको लेवल भी, रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से लेवल भी बता दिया, एंड देन आप कहाँ कैसे किस तरह ट्रेड करनी है ये भी बता दिया, और बैंक निफ्टी ने कैसे डाउन साइड की तरफ रैली दी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्गली बाइंग साइड की तरफ हमें रैली दिखाई, वो भी मैंने बता दिया। 50% से ज्यादा मार्केट रिकवर कर चुकी है और इससे ज्यादा मोमेंटम मार्केट के अंदर में आ सकती है। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट, देखो एक चीज समझो, जब भी प्राइस नीचे ऊपर से जब नीचे की तरफ स्ट्रॉन्गली सेलिंग देती है और रिकवरी आती है, मार्केट एक कंसोलिडेशन की जोन में जाती है, राइट। कंसोलिडेशन की जोन में जाती है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे रिट्रेस की है मार्केट, फिर पुल बैक दी है, और हो सकता है प्राइस यहाँ से अभी कंसोलिडेट करेगी एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगी, ऐसे मूव कर सकती है। सो आई होप आपको ये सारी बातें, मेरे वीडियो आपको समझ में आए होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मिलते हैं।